अजीजों, आज कलाम खुदा में से पौलुस रसूल के खतूत में से कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, सब ध्यान से सुने खुदा का कलाम। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहे आमीन। आओ चलमों के लिए एक बार फिर खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। सब खड़े हो जाए चंद लम्हों के लिए। हालेलुया। ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं, फिजाओं में, हवाओं में, जहनों पर तारीकी की वो कुव्वतें जो ऐ खुदा तेरे कलाम की मुखालिफ है, जो तेरे कलाम को चुरा लेती है, ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि इस कलाम की कुदरत को एक एक जिंदगी में जारी कर दे। इब्लीस की तासीरें शर्मिंदा हो जाए। शैतान हमारे पांव के नीचे है, वो हारा हुआ है। यीशु ने सलीब पर उसका बरमला तमाशा बनाया, उसे नाकाम किया। हम फातेह अर्जुमन जलाली यीशु के नाम से, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसी के नाम से ऐ खुदा दुआ करते हैं कि आज रात इस ग्राउंड, इस फिजा, इस माहौल में जितनी तारीकी की कुव्वतें हैं जो कलाम की मुखालिफ हैं, ऐ खुदा हम उन्हें कुचल देते हैं, हम उन्हें झिड़क देते हैं और दुआ करते हैं कि तेरा कलाम दिलों में उतर जाए। क्योंकि जो चीज दिल में उतर जाती है वो बदल देती है, वो तब्दील कर देती है। खुदा, आज तो अपने कलाम को कसरत से नाजिल फरमा खुदा, और तमाम सुनने वाले जो इस ग्राउंड में हैं, ग्राउंड के बाहर हैं, पीएमआई टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं, ऐ खुदा तेरी कुदरत कामला सब पर ठहरे और तेरे कलाम का रौब और दबदबा यीशु के नाम में इस जगह पर ठहरे। और खुदावंद तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर बीमारों को शिफा, कमजोरों को जोर बख्श दे और गुनहगारों को निजात बख्श दे। तेरा कलाम सच्चाई है और लिखा है बस सच्चाई के वसीला से आजाद कर, रिहाई दे, छुटकारा दे, मखलसी दे। आज शाम तेरा कलाम बहुतों को निजात, शिफा और बरकत बख्शे, खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। अब बैठ सकते हैं। इंजीली बयान कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने 53 या 54 ईस्वी में इस खत को कलमबंद किया। और याद रखें, कुरिन्थुस का मतलब जेवर है। इसे सेसिफुस बादशाह ने आबाद किया था। तारीख उसके बारे में बताती है कि वो खुदा का खौफ रखने वाला बादशाह था। और कुरिन्थुस जो है, क्योंकि वो बुत परस्ती का, नाराजगी का, नापाकी का, गुमराही का अड्डा था। और हिस्टोरियन इसके बारे में लिखते हैं और वो कहते हैं कोई कुरिन्थुस को ना जाए। 20वीं सदी का फिलोसोफर कैमूस कहता है कोई कुरिन्थुस को ना जाए, ताकि अज़दवाज, मैरिज, शादी बरकरार रहे, कायम रहे। और फिर उसके बाद अफलातून प्लेटो भी कहते हैं
कि जो शख्स करंथुस को जाता है लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये शहर, ये इलाका, ये जगह बदी, नाराजगी, बुत परस्ती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। और वहां पर लोग बदी को पानी की तरह पी रहे थे। पौलुस रसूल ने करंथुस की कलीसिया को बहुत सारे पैगामात दिए। वहां पर कलीसिया डिवीजन का शिकार हो चुकी थी। उनको पैगाम दिया क्या मुसीबत क्या है, और पौलुस रसूल ने और भी बहुत सारे मौजूआत पर करंथुस की कलीसिया को पैगामात दिए। लेकिन पौलुस की रोया में, पौलुस के पैगाम में, पौलुस की मुनादी में, पौलुस के फलसफे में जो सबसे बड़ा असीमुल शान पैगाम था वो सलीब का पैगाम था। हालेलुया। कौन सा पैगाम था? सलीब का पैगाम। और इसलिए वो कहते हैं सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत है। आज भी दुनिया और लोग सलीब के पैगाम को हकारत की निगाह से देखते हैं। दुनिया और कौमें सलीब के पैगाम को नहीं समझती। जैसे करंथुस की जो लोग थे, वहां के तमाम जो अदियान के मानने वाले थे, वो सलीब को नादानी, बेवकूफी और अजियतनाक और कर्बनाक और खौफनाक मौत समझते थे। वो कहते थे ये तो एक ऐसी मौत है जो शर्मिंदगी की अलामत है। यीशु मसीह को सलीब के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये बागियों को, सरकशों को दी जाती है। यीशु के साथ सलीब को ना जोड़ा जाए। और अफसोस आज भी लोग सलीब को नहीं समझते, क्योंकि वो सलीब के एक रुख को देखते हैं। जब पौलुस ने करंथुस में ये मुकालमा और ये मनाजरा किया उन लोगों के साथ, तो उन लोगों का ख्याल भी यही था कि सलीब तो बेवकूफी है, सलीब तो नाकामी है, ये क्यों कर सलीब का प्रचार करते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो लोग सलीब के बारे में अपने अपने नजरियात रखते हैं। सुने गौर से, सलीब के खिलाफ बड़ी तहरीकें चलाई गई। दुनिया और कौमों ने सलीब की मुखालफत की। दुनिया और कौमों ने सलीब के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी। किसी ने कहा सलीब टूट गई, किसी ने कहा सलीब खत्म होगी। सुने गौर से, आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी सलीब के मानने वालों की है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे आजकल के जो शायर हैं वो भी यीशु मसीह को बेचारा बनाकर पेश करते हैं। हाँ जी, और बड़े दुखी गीत लिखे जाते हैं। एक गीत मैंने भाई साहब सुना, उस गीत में था जावे यहूदा तेरा कख ना रवे। समझ आई गल? कैसे शायर ने जावे यहूदा तेरा कख ना रवे। ए केड़ी थियोलॉजी है, जावे यहूदा तेरा। हाय 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 हाय, यीशु मसीह बेचारा नहीं है, वो सलीब को भी तोड़ सकता था, और जो उसे सलीब दे रहे थे वो उनका भी तोड़ सकता था। उसने सलीब को भी नहीं तोड़ा और सलीब देने वालों को भी नहीं तोड़ा। उसने सलीब को गले लगाया, क्योंकि सलीबी मौत ने इंसान की मखलसी और नजात का वसीला हुई है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सुने गौर से, करंथुस के लोग नहीं समझते थे, दुनिया और कौमें नहीं समझती, क्योंकि वो सलीब का एक रुख देख रहे हैं। सलीब का दूसरा रुख ये है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो फाते है, वो मौत पर, कब्र पर गालिब आया है।
दुनिया की सारी कब्रें इंसान की मौत के सामने बेबसी की तस्वीर है, और दुनिया में यीशु मसीह की खाली कब्र पैगाम दे रही है कि मौत यीशु के सामने बेबस हो गई थी और वो मौत और कब्र पर गालिब आया है। हमें दुनिया को दोनों तस्वीरें दिखाने की जरूरत है। तस्वीर का एक रुख नहीं, बल्कि तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाने की जरूरत है। तस्वीर का एक रुख यीशु की सलीब है और तस्वीर का दूसरा रुख यीशु मसीह की खाली कब्र है। और जब लोग यीशु की खाली कब्र देख लेंगे तो फिर सलीब के पैगाम की उनको समझ आ जाएगी। ताली बजानी है तो फिर जोर ना बजाओ। हालेलुया। सलीब का जिक्र नए अहदनामा में 56 मर्तबा आया है। आइए जरा देखें मत्ती 16वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के बारे में क्या कहते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी पास्टर आसिफ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा। क्या जाहिर करने लगा? कि उसे जरूर रेमेडी, यानी इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई और हल नहीं है। जरूर, ये लफ्ज जरूर जो है इस पर गौर कीजिए, जो कहते हैं बेचारा यीशु जावे यहूदा तेरा कख न रवे। सुने गौर से, यीशु बेचारा नहीं है। गुड फ्राइडे पर कभी काले कपड़े ना पहने, कभी शोक ना मनाए, कभी मातम ना करे। गुड फ्राइडे मातम या शोक का दिन नहीं है। गुड फ्राइडे यौमे आजादी है, निजात का, रिहाई का, मखलसी का, छुटकारे का दिन है। यस। क्या कहने लगा यीशु? उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जोरदार तालियां बजाए। यीशु मसीह बेचारा नहीं है। मसीहत के अंदर कोई मरसिया या लेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, मातम का कॉन्सेप्ट नहीं है। दाऊद कहते हैं उसने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। इंजील बताती है कि ये कहते हैं जी शाम सलीबा यीशु मसीह आफ्ताब सदाकत है। क्रिश्चियनिटी में शाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमें शाम वाली सोचों से बाहर आना होगा, तारीकियों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह आफ्ताब सदाकत है। शान कलवरी बयान किया करें, शाम कलवरी ना कहा करें, शान कलवरी की बात करें, क्योंकि यीशु मसीह फाते है। यीशु मसीह मौत पर गालिब आया है। उसने कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए, मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उस यीशु की मुनादी आज रात में आपके दरमियान कर रहा हूं। उसी की सलीब दुनिया को बचाती है। उसी की सलीब ने गुनहगारों को बचा लिया है। उसी की सलीब ने फिरदौस के दरवाजे खोल दिया है और आज उसकी मुनादी आपके दरमियान की जा रही है। और गौर करें उसकी सलीब पर, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अमाल दूसरे बाब की 36वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए, गौर से सुने। पतरस का इंजीली बयान, रसूलों के अमाल 2:36 पढ़िए जी। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले, कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया है। हालेलुया। अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता। इसलिए कोई शख्स सलीब को यीशु से जुदा करने की कोशिश न करे। सलीब, रसूलों ने चरनी की बात नहीं की पौलुस रसूल ने यहां पर, बल्कि उसने
खाली कब्र और चरनी के दरमियान में जो चीज है उसकी बात की है, और वो क्या है? सलीब का पैगाम। मैं गौर कर रहा था, पिछले दिनों कई लोगों ने सलीब वाले कांटे पहने हुए थे, और मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग सलीब को शायद जेवर के तौर पर ले रहे हैं। सुने गौर से, ये बड़ी खास बात है। सलीब के निशान के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन याद रखें निजात सलीब के पैगाम से मिलती है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? सलीब का पैगाम। सलीब पर क्या कुछ हुआ? कलमाए खुदा यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने किया, खुदावन भी किया और मसीह भी किया। ये पतरस रसूल का एक और, ये लूका तबीब का बयान था। अब हम पतरस का इंजीली बयान सुनते हैं। पहला पतरस पहले बाब की 17 और 18 आयत भी पढ़ दीजिएगा। पहला पतरस का पहला खत पहले बाब की 17 और 18 आयत पढ़िएगा। और जबकि तुम बाप कहकर, नहीं, हमारा निकम्मा चाल 8वीं, सॉरी, हाँ जी, 18वीं और 19वीं आयत है मेरा ख्याल। जी हमारा निकम्मा चाल चल पहला पतरस पहले बाब की 18वीं आयत है। जी 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। पहले हमने लूका का इंजीली बयान सुना, फिर हमने पतरस की मार्फत कलाम खुदा में से सुना, और हम पौलुस रसूल की गवाही सुनते हैं। रोमियो 5वें बाब की 6, 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा भी पढ़ दीजिएगा जी। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ किसी रासबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। पैदा नहीं हुआ, क्या लिखा है? मुआ। ये किसकी स्टेटमेंट है? पौलुस रसूल नए अहदनामा का सबसे पढ़ा लिखा शख्स है, हाईली एजुकेटेड, ऐसा शख्स जो बैक वक्त 7 जुबानें जानता था। इब्रानी, यूनानी, गुलदानी, सरियानी, लातीनी, अरामी, बाबली, 7 जुबानें उसे आती थे। ऐसा शख्स जिसकी मार्फत हम देखते हैं, वो फरमाते हैं, मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि खुदा ने कफारे का इंतजाम आदम के गुनाह में गिरने के बाद नहीं किया, बल्कि यूहन्ना पर यह बात खुल गई थी। जब आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और पहले बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा को देखें तो और जरा देखें कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की बाबत क्या कहता है? सुने गौर से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आपको पता है खुदा यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत क्या कहा था? उसने कहा जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें बड़ा है, सबसे बड़ा है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। अच्छा, यूहन्ना बड़ा क्यों है? इस पर गौर करें।
क्योंकि यूहन्ना के पास यीशु की पहचान का मुकाशफा था। हालेलुया। यूहन्ना ने जो यीशु का तारुफ करवाया है वो बर्रा के तौर पर करवाया है। उसने जो टाइटल दिया है खुदावन को, वो क्या दिया है? देखो ये खुदा का बर्रा है। अच्छा, बर्रा किस बात के लिए होता है? हाँ जी, वो साढ़े पंजाबियां दी भी एक गल है ना, बकरे दी मां वो जिबा होने के लिए होता है। दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं, आदम से यीशु तक और यीशु से आज के दिन तक, वो इसलिए पैदा हुए कि वो जिंदा रहे। वो इसलिए पैदा हुए वो दुनिया में रहे। वो इसलिए पैदा हुए वो दुनिया को खुश करें। लेकिन इंसानी हिस्ट्री में एक जात ऐसी है जो पैदा हुई है जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहों की आखिरी और अफजल कुर्बानी देने के लिए। उसका नाम यीशु है। आओ उसके जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। अब्राहम ने कहा था, जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर जाता है, तो उसने कहा, उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप इब्राहिम। उसने कहा, जी मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा, सौतनी कुर्बानी के लिए लकड़ी और आग तो मौजूद है, बर्रा कहां है? मेरे साथ कहिए, बर्रा कहां है? बर्रा कहां है? बर्रा कहां है? बर्रा कहां है? आपकी आवाज नहीं आ रही। बर्रा कहां है? शाबाश। बर्रा बर्रा कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? यह सवाल था और यह सवाल पूछता रहा, और इस सवाल का जवाब यूहन्ना ने दरियाए यरदन पर, जब उसने यीशु को पानी से निकलते हुए देखा और दूर से देखकर कहा, देखो यह खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। इसलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। दुनिया में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी किताबें लिखी गई, यूट्यूब पर सलीब की बड़ी मुखालफत की गई। आज भी लोग ये कहते हैं कि जी यीशु के साथ सलीब को ना जोड़ा जाए। आप याद रखें, अमाल की किताब में जो हवाला हमने तिलावत किया, जो आयत मुकद्दसा तिलावत हुई, उसमें लिखा है कि अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता है। सलीब नाकामी नहीं, सलीब शाहराए फिरदौस है। फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं। यूहन्ना पर यह मुकाशफा खुला। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूहन्ना की दोबारा यीशु से मुलाकात हुई जब यूहन्ना कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था। एजीन के समुंदर में, पितमस के जजीरे में, जब वो कैद काट रहा था तो उसे दोबारा यीशु मसीह का दीदार नसीब हुआ। 60 साल के बाद उसे दोबारा यीशु मसीह का जलाली, नूरानी और कुदरत वाला तजुर्बा हुआ। और जब उसे यीशु मिला तो लिखा है कि वो उसके जलाल की ताब ना ला सका और वो उसके कदमों में मुर्दा सा गिर गया। और लिखा है उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा, मुकाशफा की किताब में, और उसने कहा, देख मैं मर गया था। हालेलुया। उसने क्या कहा? देख मैं मर गया था। ये इस्तखासा है, ये तसल्ली जो उसे दी गई है। उसमें पहली बात उसने क्या कही? देख मैं मर गया था, मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद अब जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा। दोबारा पढ़े भाई, दोबारा पढ़े, आप इसको सही तरीके से पढ़े। देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे पास है। हालेलुया। तालियां तो तुसी ऐ बजा रहे हो जिवें मैं तकरीर को कर रहा हूं।
सुनो गल सुनो, ताली बजाने वाले का बीपी भी कंट्रोल रहिंदा है। कुछ समझ आई? कईयां नूं पूछिए वो जी मेरा बीपी बहुत तां चला गया है, जे इन्हूं थल्ले करना है तो प्रसज दे विच तालियां बजाया करो। हैले तो बजाओ तालियां जरा। है हुण समझ आई है, बीपी हाई हुंदा है, हुण समझ आ गई है। तो दाऊद नहीं समझ आई जो ये कहता है ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाह जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। कुंजियां, मैंने पिछले दिनों बताया कि चाबी एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है, और जब वो उस लॉक में लगाई जाती है, जिस लॉक की बदौलत बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जब चाबी को घुमाया जाता है तो बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। उसने कहा देख मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। कुंजियां कहते कोल है यीशु के सिर्फ एक कुंजी नहीं, कुंजियां ने पूरा कुंजियां दा गुच्छा है। वो पुराने वक्तां च हुंदा सी ना, बेबे नूं चाबियां दित्तियां हुंदियां सन। चौई साहब वो अम्मा नूं चाबियां दित्तियां हुंदियां सी, ते नूं ने कोई शक्कर लैनी है या घ्यो लेना है, उन्हें कहना बेबे कोल लै ला चाबी, ते ओ जनाब बेबे ने चाबी देनी, शक्कर वाले पीपे की चाबी, घ्यो वाले पीपे की चाबी, हाँ जी कणक वाले भड़ोले की चाबी, तो फिर चाबी नाल ही हाँ जी खुलता है ना। तो जन्नतुल फिरदौस की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए उसने कहा मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। दुनिया कौमें फिरदौस में जाना चाहती हैं, तो चाबी तो यीशु को है, यीशु के पास आना होगा ना। अगर कोई जन्नत में जाना चाहता है, फिरदौस में जाना चाहता है, उसे यीशु के पास आना होगा, क्योंकि जन्नत और फिरदौस की चाबियां यीशु के पास है। इसलिए मैंने कहा सलीब नाकामी नहीं, सलीब शाहराए फिरदौस है। दो डाकू थे, एक दाएं और एक बाएं। एक यीशु मसीह को ताने दे रहा है, तहकीर कर रहा है, और आप देखें जानकनी की हालत है, मरने के करीब है, लेकिन उसका घमंड, उसका तकब्बर उसके अंदर है, और वो घमंड के साथ गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन दूसरे डाकू ने कहा ऐ खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। खुदावन यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि फिरदौस का मालिक खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है। अजीजों, दुनिया में सलीब का पैगाम आज भी सुनाया जा रहा है, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु ने कहा था कि जिस तरह मूसा ने पीतल का सांप बल्ली के ऊपर लटकाया था, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आपको पता है यीशु मसीह की जो फिजिकली कंडीशन थी बागे गतसमनी में बहुत क्रिटिकल थी। उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर बह रहा था। उसने कहा ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। यीशु नहीं चाहता था कि वो बागे गतसमनी में अपनी जान दे, क्योंकि नबियों ने सलीब की बाबत नबूवतें की थी, ताकि नबूवतें पूरी हो। लाजिम था कि वो सलीब पर अपनी जान देता, सलीब पर कफारा देता, आखिरी और अफजल कुर्बानी सलीब पर देता, ऊंचे पर चढ़ाया जाता। और याद रखें मूसा ने पीतल का जो सांप है जिसमें जहर नहीं था, उसको बल्ली पर लटकाया। सुने गौर से, यह बड़ी गौरतलब बात है। शिफा बल्ली को देकर नहीं होती थी, शिफा पीतल के सांप को देकर होती थी जिसमें जहर नहीं था। खादिम
वो बल्ली हैं जिन पर यीशु जाहिर होता है। शिफा खादमों के वसीला से नहीं होती, शिफा यीशु को देखने से होती है। हालेलुया। कई एवं खादमां दे हत्थ चुमदे रहिंदे ने, ते कई खादम भी सिसल साहब एवें दे ने जिन्नी देर बंदा पैरी ना पै जाए उसके लिए दुआ नहीं करते। बहुत सारे खादमों को मैंने देखा है, वो तहकीर करते हैं लोगों की। सुने गौर से, आपका शाफी कोई पास्टर, कोई मुबश्शिर कोई नहीं है, आपका शाफी यीशु है। कोई खादम भी अपने साथ टाइटल ना लगाने की कोशिश करे, मेरे पास मैं हीलर हूं। कई खादम कहेंगे मैं हीलर हूं, आई एम हीलर। हीलर जो है वो सिर्फ यीशु है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, उसके लहू बहाने से तो तुम्हें निजात मिली है, उसके मार खाने से तुम्हें शिफा मिली है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, शिफा पाई है। नोट फरमा ले, सांप की इकसाम जो है वो 13,000 है दुनिया में। 13,000 किनिया किस्मां ने 13,000 13,000 दुनिया च सप्पां दियां किस्मां 13,000 ने। सप छोटा होए, वड्डा होए, पानी वाला होए, काला होए, रेत वाला होए, कलरी होए, जहर लाजमी हुंदा है। जहर उहदे च लाजमी हुंदा, भावें थोड़ा होए ते भावें, बोल दो पादी साहबान, भावें उच, मुझे नजर आ रहा है सफदराबाद के पादी साहबान, देख रहा हूं मैं। जहर थोड़ा हो या हुंदा लाजमी है। इंसान जितने भी दुनिया में है, उनमें से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। दुनिया में एक ही जात, एक ही हस्ती आई है जो लाखता थी, उसका नाम यीशु है। उसने दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने बुलंद आवाज से कहा, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु है। गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता, गुनहगार अपना कफारा नहीं दे सकता। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के म्यार पर एक ही उतरा और वो उसका बेटा यीशु है, और उसने आखिरी और अफजल कुर्बानी देकर अब्दी खलासी कराई है। और लिखा है, जितनों उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है।